पापा, ये देखो मेरे मोजे फट चुके हैं। अब फटे मोजे पहनकर स्कूल कैसे जाऊं? राजू ने गुस्से में अपने पापा से कहा। बेटा ला, तेरे मोजे सिल देता हूँ। फटे हैं तो क्या हुआ, 1 महीना तो और चली जाएंगे ना। चुप रहो पापा, मेरा दिमाग खराब मत करो। स्कूल में मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं। अगर सिल कर गया तो और भी ज्यादा मजाक बनाएंगे और बोलेंगे कि मोजे सिलकर पहन कर आया है। राजू गुस्से से अपने पापा की बात सुने बिना बैग उठाकर चल दिया। दरवाजा जोर से पटका और बड़बड़ाते हुए बोला, हर बार यही होता है, सबके पापा नया नया सामान लाते हैं, मेरे पापा के पास तो हमेशा जुगाड़ी रहता है। इस तरह वो गुस्से में मुंह फुलाकर स्कूल पहुंच गया। स्कूल पहुंचते ही मैदान में हलचल दिखी। सब बच्चे हंसी खुशी से वहां पर इकट्ठा थे। राजू ने पास खड़े मोहित से पूछा, अरे ये सब शोर शराबा किस लिए हो रहा है? मोहित उत्साह से बोला, अरे आज तो वार्षिक खेल प्रतियोगिता है ना, और सबसे मजेदार दौड़ की रेस होने वाली है। सुन, पहले नंबर पर जो आएगा उसे बड़ी सी ट्रॉफी मिलेगी, दूसरे को नया सा बैग मिलेगा और तीसरे नंबर वाले को तो एक जोड़ी नए मोजे मिलेंगे। क्या सच में नए मोजे मिलेंगे? राजू की आंखें चमक उठी। उसने मनी मन कहा, यही तो चाहिए मुझे, कम से कम नए मोजे तो मिल ही जाएंगे। राजू सीधा टीचर के पास पहुंचा। मैम, मेरा भी नाम लिख दीजिए, मैं भी दौड़ में भाग लूंगा। टीचर ने मुस्कुराते हुए राजू का नाम लिख लिया। अब राजू की आंखों में एक नई चमक थी। गुस्सा, नाराजगी सब कहीं पर खो चुके थे। उसके मन में बस यही ख्याल घूम रहा था, अगर तीसरा भी आया तो नए मोजे मिल जाएंगे, और अगर ऊपर का कोई इनाम मिल गया तो नहीं 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 नहीं, मुझे तीसरा ही आना है, सिर्फ तीसरा। तभी माइक से अनाउंसमेंट गूंजी। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि ठीक 1 घंटे बाद 100 मीटर की दौड़ होगी। सभी प्रतिभागी समय पर मैदान में पहुंच गए। राजू का दिल धड़क उठा। उसकी आंखें बस तीसरे इनाम पर टिकी थी, नए मोजे, और वो मन ही मन बुदबुदाया, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तीसरा ही आना है, बस तीसरा। 1 घंटे के बाद में मैदान में लाइन लग चुकी थी। बच्चों के चेहरों पर उत्साह और घबराहट दोनों झलक रहे थे। राजू भी लाइन में खड़ा था। उसके होंठ सूख चुके थे, लेकिन आंखों में चमक साफ दिख रही थी। तभी स्टार्टिंग की विसिल बजी। सारे बच्चे बिजली की तरह दौड़ पड़े। राजू भी पूरी ताकत से दौड़ने लगा, लेकिन दौड़ के आधे रास्ते में अचानक उसका पैर फिसल गया और वो जोर से गिर पड़ा। उसके घुटनों में छिलन हो गई, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की और आंखों के सामने बस एक ही तस्वीर थी, नए मोजे। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और भी जोर लगाकर दौड़ पड़ा। बच्चे उसे पीछे छोड़ चुके थे, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। वो हांफते हुए पूरी जान लगाकर दौड़ा और फिनिशिंग लाइन पर तीसरे नंबर पर पहुंच गया। मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज पड़ा। इनाम बांटे गए। पहले नंबर वाले ने बड़ी ट्रॉफी थामी, दूसरे ने चमकदार बैग लिया और राजू के हाथ में आई एक जोड़ी चमचमाते मोजे। उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी, लेकिन तभी उसने अपने जूतों की ओर नजर डाली। थोड़ी देर पहले गिरा था तो जूते का आगे का हिस्सा फट चुका था। ये देखकर राजू का दिल बैठ गया। हाय, ये कैसा नसीब है मेरा, जब जूते थे तो मोजे नहीं, अब मोजे हैं तो जूते टूट गए हैं। वो उदास होकर घर पर लौटा। घर पहुंचते ही पापा ने राजू के हाथों में चमचमाते नए मोजे देखे। उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। अरे वाह बेटा, नए मोजे ये कहां से लेकर आया? राजू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पापा, अगर आप नए मोजे ले आते तो मुझे ये दौड़ने की नौटंकी नहीं करनी पड़ती। मैं दौड़ में गिर गया, मेरा जूता टूट गया। अब आप ही बताइए, मैं इन नए मोजों को इस फटे जूते के साथ में पहनकर स्कूल कैसे जाऊं? वो गुस्से में मोजे बिस्तर पर पटक देता है और कमरे में चला जाता है। उसके पापा वहीं पर खड़े रह जाते हैं, चुपचाप। उनकी आंखों में मिश्रित भाव थे। खुशी भी, बेटे ने मेहनत का इनाम जीता था, और दर्द भी, बेटे की छोटी सी जरूरत को वो पूरी भी ना कर पाए। राजू गुस्से में पापा से बात नहीं करता। वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट जाता है, लेकिन नींद उसे भी नहीं आती। तभी रात के सन्नाटे में बरामदे में पापा की धीमी धीमी बातें उसके कानों में पड़ती हैं। उसके पापा कह रहे होते हैं, काश मेरी कमाई इतनी होती कि राजू की हर जरूरत को पूरा कर पाता। हर बार उसका मन टूटता है और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। ये सुनते ही राजू का दिल कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू भर आए।
उसे समझ आ गया था कि पापा ने जानबूझकर नहीं किया है, मजबूरी में अपने आप को रोका है। अगले दिन सुबह राजू धीरे धीरे पापा के पास आए। उसने उनके हाथ पकड़कर कहा, पापा, मैं अब कभी भी आपसे शिकायत नहीं करूंगा। ये मुझे सिर्फ इनाम नहीं, आपकी दुआओं से मिली जीत है। पापा की आंखें भर आई। उन्होंने राजू को सीने से लगा लिया। दोनों बाप बेटे का प्यार और अपनापन देखकर उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। दिन भर बाप बेटा दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और प्यार देखो, ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाएंगे। और तभी राजू बोला, और नहीं तो क्या, मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा हैं। और अगले ही दिन स्कूल की असेंबली में सब बच्चों के सामने अनाउंसमेंट हुआ। आज हम ऐसे बच्चे की तारीफ करना चाहते हैं जिसने हमें ये दिखाया कि असली जीत क्या होती है। गिरने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और तीसरा स्थान हासिल किया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। सबकी नजरें राजू पर टिकी थी। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, राजू, तुम्हारे हौसले को देखते हुए स्कूल तुम्हें एक खास इनाम देना चाहता है। स्टेज पर एक डब्बा लाया गया। उसमें से एक चमचमाते नए जूते निकाले गए। टीचर ने वो जूते राजू को सौंप दिए। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। वो जूते लेकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी जीत का श्रेय अपने पिताजी को दिया। और फिर स्कूल की छुट्टी के बाद जब राजू घर पर गया तो उसने अपनी बहादुरी के इनाम के जूते अपने पापा को दिखाए और उनसे कहा, पापा, कल मैंने आपसे बहुत बुरा कहा था, लेकिन देखिए, ये जूते और मुझे सिर्फ मेरे नहीं है, हमारी जीत के हैं। पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जीत हमेशा उसी की होती है जो गिरकर भी उठकर खड़ा हो जाता है, और तूने ये कर दिखाया। उस दिन राजू ने सीखा, जिंदगी में गिरना, हारना नहीं, हार मान लेना असली हार है। जीत हमेशा हौसले और मेहनत से मिलती है।